1 कप मैदे से बनाएं बहुत ही मज़ेदार बेकरी स्टाइल बिस्किट जो बहुत ही सॉफ्ट और क्रंची बनते हैं। ये इतने इजी हैं कि आप घर पर बहुत ही आसानी से इनको बना सकते हैं। बच्चों को, बड़ों को बहुत ही ये मज़े के लगेंगे। चाय के साथ खाएं या बच्चों को लंच बॉक्स में दें। मतलब कि आप जैसे हम बाज़ार के बिस्किट लेके देते हैं, जब आप एक दफ़ा घर में बना लेंगे तो बच्चों को आप डेली बेस पे दे सकते हैं। बस एयर टाइट जार में डाल के रखें तो वो जो है ना, वो जिसको कहते हैं थोड़े से सौगी हो जाते हैं, वैसे भी नहीं होंगे। तो चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। हमें इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमें चाहिए जी आधा कप चीनी पाउडर, शुगर। इसमें आपने ना कोई वो रहने नहीं देना दाना, छान लीजिएगा अच्छे से। पाउडर शुगर होनी चाहिए। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे बटर 3 टेबल स्पून लिया है। 3 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने बटर डाला है, जो कि फ्रिज से बाहर निकाला था तो रूम टेम्परेचर पे था, मेल्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने देखा कि उसकी क्वांटिटी कितनी थी। आप इसकी जगह पे घी भी यूज़ कर सकते हैं, जो हम घर में आम घी यूज़ करते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो उसके बाद आपने इसको अच्छे से विस्क करते जाना है, इसको मिक्स करना है इतना कि इसका जो है ना, ये देखें थोड़ा सा टेक्सचर जो है ना वो इस तरह का हो जाए। उसके बाद हमने इसके अंदर डालना है 1 रूम टेम्परेचर अंडा और डालना है हमने ½ टी स्पून वनीला एसेंस। ठीक है, वो इसलिए आपने यूज़ करना है कि अंडे की कई लोगों को स्मेल या बच्चों को नहीं अच्छी लगती, तो उस वजह से आप इसके अंदर वनीला एसेंस यूज़ कर लें। अगर वनीला एसेंस नहीं डालना तो आप इसके अंदर इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, उसके बाद ये है जी 1 कप मैदा, जिसको मैंने अच्छे से छान लिया था। ठीक है, ये मयरिंग कप है, क्योंकि बेकिंग की आप कोई भी चीज़ बनाते हैं आप मयर करके बनाएं तो वो ठीक बनती है। अच्छा, ये है जी 1 टीस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर था, और 3 से 4 चुटकी जो है वो आपने नमक इसमें डालना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो है ना सारा कुछ आपस में कंबाइन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये देखिए, जैसे मेरा बैटर थोड़ा सा लिक्विडी हो गया था, तो कोई मसला नहीं, आप इसके अंदर थोड़ा सा मैदा और डालें, 2 से 3 टेबल स्पून मैदा डालें और इसकी एक सॉफ्ट सी डो बना लें। जो इसके तमाम इंग्रेडिएंट इसके अंदर यूज़ हुए हैं वो मैं आपको जो है वो वीडियो के लास्ट पे आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये देखें, अब इसको इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए कि मतलब ना बहुत ज़्यादा सख्त हो ना बहुत ज़्यादा नरम हो, मतलब नॉर्मल सॉफ्ट डो होनी चाहिए इसकी। ठीक है, उसके बाद आपने उसको कवर करके थोड़ी देर के लिए साइड पर रख देना है और आपने अपनी बेकिंग ट्रे को बना लेना है, यानी कि सेट कर लेना है। नीचे ऑयल लगाएं, उसके ऊपर बेकिंग पेपर रखें और उसके ऊपर फिर से ऑयल लगाएं। अगर ना हो तो परेशान होने की बात नहीं है, बेकिंग पेपर ना हो आपके पास तो उसकी जगह मैदा डस्ट करें और उसके बाद उसके ऊपर बिस्किट्स बना लें, वो भी सही बनेंगे। तो ये लीजिए, तकरीबन मैंने 10 मिनट का इसको रेस्ट दिया था। उसके बाद मैंने छोटा साइज़ एक जिस तरह पेड़े का लेते हैं ना, वैसे लेके उसको गोल किया। गोल करने के बाद उसको फ्लैट किया करके मैंने एक बिस्किट की ये वाली शेप बना दी नाइफ़ की हेल्प से। मैंने बहुत गहरे कट नहीं लगाने आपने, बट नॉर्मल से लगाने हैं ताकि इसकी शेप जो है ना वो आपको बेक होने के बाद प्रोमिनेंट हो। ठीक है, उसके बाद जो है ये देखें, अब इसकी हम दूसरी शेप बना लेंगे। इसी तरह लाइंस लगाने के बाद हम थोड़ी सी तिरछी लाइंस लगाएंगे तो वो डायमंड शेप बन जाएगी। जैसा आपको अच्छा लगता है आप वैसा जो है ना इसका डिज़ाइन बनाते जाएं। सादे बिस्किट भी बना सकते हैं, यानी कि बगैर डिज़ाइन के भी आप इसको रख सकते हैं। तो चलें, जब तक मैं ये बिस्किट्स बना रही हूँ आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैंने एक तीसरा बिस्किट भी बना लिया था। उसके बाद हम जो डो बचेगी ना, उसमें से जो ज़्यादा वाली डो है ना, हम उसको थोड़ी सी मतलब हाफ डो से थोड़ी सी ज़्यादा निकाल लेंगे और उसके अंदर हम डालेंगे जी कोको पाउडर। ठीक है, मेरा यहाँ पे 1 टेबल स्पून मिल्क यूज़ हुआ था इसके अंदर। आप पहले कोको पाउडर को डो के अंदर मिक्स करके देख लीजिएगा कि अगर आपको दूध की ज़रूरत होगी तो आप दूध डाल लीजिएगा, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आप वैसे ही डो को मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम थोड़े से बनाएंगे साथ में चॉकलेट वाले बिस्किट। ठीक है, तो ये उसी डो के अंदर हम कोको पाउडर डाल देंगे तो वो चॉकलेट वाले बिस्किट बन जाएंगे। कोई एक स्यापा करने की ज़रूरत नहीं है आपको कि बखरी डो बनाएं आप और उसको करें ना, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, तब आप ये देखें, हम एक नया डिज़ाइन का एक बिस्किट बनाएंगे। आपने छोटे छोटे बोल्स बना लेने हैं, मैंने थोड़े से बड़े बनाए थे, आप चाहें तो आप छोटे बनाएं, आप चाहें आप इससे बड़े बनाएं, जैसा दिल करता है वैसे बनाएं। ठीक है, उसके बाद जो है ना आपने ये देखें, मैंने 3 मतलब अपने हाथ के ऊपर आपने रखना है एक चॉकलेट वाला, एक वनीला वाला, एक चॉकलेट वाला, एक वनीला वाला रख के तो आपने इसको ना बिस्किट को शेप दे देनी है। बड़ा प्यारा सा एक फ्लावर की शेप बनेगी। ठीक है, इसको आपने साथ में ना हल्का हल्का सा कंबाइन कर देना है वो, ताकि जुड़ जाए। जब बेक होगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो एक साथ में जुड़ेगा, तो वो बड़ी अच्छी सी, ये देखिए इसकी कितनी प्यारी लुक लग रही है, दिल करा बंदा पकड़ के ना अभी खा ले।
تو یہاں پہ میرے بچے بھی میرے ساتھ ہیلپ کرا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے مما ہم بھی بنائیں گے، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کا کام ہے، آپ نے ہی کھانے ہیں تو کیوں نہیں آپ بھی آؤ۔ وہ بھی سائڈ پہ بنا رہے تھے تو ساتھ ساتھ میں بھی بنا رہی تھی۔ اب یہ دیکھیں ہم ہاف جو ہے وہ لیں گے، لمبائی میں لے لیں، آپ گولائی میں لے لیں، جیسا آپ کا دل کرتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جو آپ کو شیپ اچھی لگتی ہے آپ ویسے بنا لیں۔ تو یہ ایک شیپ میں نے بنا لی تھی جیسے بازار سے وہ براوو بسکٹ ملتا ہے نا اس کی۔ تو یہ دیکھیں بچوں نے اپنی اپنی جو ہے وہ ایفرٹ کی، اپنے اپنے نام کے جو فرسٹ لیٹرز تھے ان کے ساتھ بسکٹس بنائے مطلب ٹھیک ہے، بچے بھی انجوائے کرتے ہیں جب آپ ان کو ایسے کاموں میں لگاتے ہیں نا، تو ان میں بھی شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی کریں نا۔ تو مائیں تو کر کے دیتی رہتی ہیں، لیکن آپ بچوں کو بھی ایسے کاموں میں نا ساتھ میں لگایا کریں تاکہ ان کو بھی مزہ آتا ہے۔ جیسے وہ ادھر ادھر جا کے تنگ کرتے رہتے ہیں نا، تو یہاں پہ سیٹ رہتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے جو ہے نا 5 منٹ پہلے جو اس کو پری ہیٹ کر لیا تھا، اس کے بعد میں نے اس کو اندر رکھا اور 10 منٹ بعد یہ دیکھیں وہ ہلکے ہلکے سے نا پھولنا سٹارٹ ہو گئے تھے بسکٹ، یعنی کہ تھوڑا سا رائز ہو گئے تھے۔ تو اس کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ میں نے اس کو پکایا، یعنی 10 منٹ وہ اور 20 منٹ بعد میں، ٹھیک ہے۔ تو ڈھکن نہیں آپ نے اس کا اٹھانا، بس آپ نے اس کو پکنے دینا ہے 30 to 35 منٹس کے اندر یہ آپ کے جو ہے نا وہ بن کے تیار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے بڑے ہی دھیان سے ان کو باہر نکالنا ہے اور ان کو ایک وایا ریک پہ رکھ دیں، کوئی جالی سٹینڈ کچھ بھی ہو اس پہ رکھ دیں تاکہ نیچے سے بھی ہوا لگے اور اوپر سے بھی پانی نہ چھوڑ سکیں، یعنی کہ مطلب ہوا لگے تاکہ جلدی سے یہ جو ہے نا وہ روم ٹیمپریچر پہ آ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو سارے بسکٹس کو ہم نکال کے اس کے اوپر رکھ لیں گے اور 30 to 35 منٹ 40 منٹس لگیں گے میکسیمم، جو ہے یہ آپ کے جو ہے نا روم ٹیمپریچر پہ آ جائیں گے تو نہایت ہی خستہ اور مزیدار بن کے تیار ہوتے ہیں۔ آپ یقین کریں اب تو اتنی سہولت ہوگی ہے ہر چیز کی کہ آپ لوگ فریش اور اچھی چیز جو ہے نا وہ گھر پہ ہی بنا سکتے ہیں، بازار سے بیکری سے لینے کی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمیں کیا پتا اس کے اندر وہ کون سے گندے انڈے یوز کر رہے ہوتے ہیں، مطلب کہ خراب والے، تو ہم گھر پہ کیوں نہ فریش اور اچھی چیزیں بچوں کو بنا کے دیں۔ تو دیکھا آپ نے کتنی اس کی کرنچی سی آپ کو آواز آئی ہے۔ تو لیجئے یہ بسکٹ ہوئے بن کر تیار۔ آپ نے اپنے بچوں کو ان کو ضرور بنا کے دینا ہے اور ان سے پوچھنا ہے کہ آپ کو کیسے لگے، اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کے بچوں کو یہ بسکٹس کیسے لگے۔ ملوں گی آپ سے ایک نئی اور مزیدار ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔